वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का दुबई का 5 रोज़ा दौरा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से खालिद खुर्शीद के एजाज़ में शानदार इशारा दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के साथ बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी गुफ्तगू की, जबकि खालिद रशीद उन्होंने खिताब किया और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लिया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में सरमाकारी के फ़रोग और ख़त्े के मुख्तलिफ शोबाजात बिलखुसूस सयाहत, मादनियात, तवानाई और ज़राअत में इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पर बहुत सारे कारोबार करने के मौके हैं, जिससे ख़त्े में न सिर्फ खुशहाली आएगी बल्कि पाकिस्तान के मुआशी स्ट्रक्चर में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी की और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल्स के मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। यूएई में पाकिस्तान एम्बेसडर जनाब अफजाल ने भी लोगों से खिताब किया। एक्सपो 2020 और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इंतजामात पर इजहार ख्याल किया गया। आखिर में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर इमरान चौधरी ने चीफ मिनिस्टर को तोहफे में मकामी टोपी पहनाई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया गया। काफ़ी MOUs ऑलरेडी लाइंड अप हैं और काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं दुबई के अलावा बाहर से स्पेशली ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला GB का जो ये मंथ होगा बड़ा सक्सेसफुल होगा और बड़ा हाई नंबर हम इंशाल्लाह ताला सिक्योर कर लेंगे। MOUs की अमाउंट कुछ की इस वक्त हमारे सामने, कुछ की इस वक्त अमाउंट मेंशन नहीं है, तो इस वक्त मैं कोई फिगर नहीं बना सकता, लेकिन टारगेट था ज़हन में कि इतना तो होना चाहिए। अब नहीं, मेरे पास टारगेट हमारा नहीं था, सिर्फ ये था कि जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर हमें अच्छे पार्टनर्स मिलें, बिजनेसमैन मिलें जिनका एक्सपीरियंस भी हो, न सिर्फ पैसा हो, इन्वेस्टमेंट हो, उसके अलावा उस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस हो और वो थोड़े से मोटिवेटेड हो उस चीज़ पे करने के लिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट एज सच आई नहीं है, इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं नहीं, तो ये पहली दफ़ा होगा कि हम कोई इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को उधर डेवलप कर रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि इन्वेस्टमेंट भी है और सही इन्वेस्टमेंट आ जाए जो न सिर्फ इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा दे दे और लोगों को, कम्युनिटी को भी फ़ायदा दे। अच्छा, पाकिस्तानी इन्वेस्टर ही होंगे या इंटरनेशनल इन्वेस्टर? इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी हैं, मिक्स हैं। सर, इन्वेस्टर्स की जहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल, वहाँ पे हमारा सिक्योरिटी का जो मसला अब हमेशा दरपेश आता है, तो इस पे भी आप काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप बाहर से जो इन्वेस्टर हैं वो लेके जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के हवाले से तमाम जो है पाकिस्तान बेहतरीन एक सिक्योर मुल्क है और इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आई है, कोई एक इन्वेस्टमेंट, कोई एक इंसिडेंट मुझे बताएं जहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट ख़राब हुई हो या उसने प्रॉफिट नहीं कमाया। मेरे ख्याल में जितना मार्जिन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में मिला और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफ़र की है, इतना तो शायद ही किसी को मिला। तो हमें अब ये है कि हम अब अपने फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट लेके जाएं जिससे वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ डेवलप और प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो जाए, और जिस एरिया पे स्पेशली जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट हम चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, फिशरीज़ के अंदर, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट स्टील मिल की भी मिल रही हैं, और इंडस्ट्रीज़ मिल रही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमें एग्रीकल्चर में मिले, फिशरीज़ में मिले, टूरिज़म में मिले जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और माइनिंग में वो कंपनीज़ हमारे साथ आएँ जिनका ऑलरेडी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने किया है, अच्छे तरीके से किया है, और जो कटिंग हो रही है उससे क्लाइमेट या एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो ये चीज़ें हम काफ़ी देख रहे हैं। बल्तिस्तान को सुबह बनाने की, पूरी सुबह बनाने की भी बातें हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बातें नहीं, प्रैक्टिकल काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको अच्छी खबर देंगे। के बाद एक्सपेक्टेड है फ्लाई दुबई अपने फर्स्ट फ्लाइट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। बाकी एयरपोर्ट के हवाले से चीज़ें जो रिफ्यूलिंग और बाकी वेदर वाइज जो ऑल वेदर इंस्ट्रूमेंट की भी इंशाल्लाह हमने वहाँ पे अप्लाई की हुई है, तो वो इंशाल्लाह एक्सपेक्टिंग आफ्टर रमज़ान। तो इसके बाद जो पोटेंशियल जो CM साहब ने भी डिस्कस की है टूरिज़म के हवाले से, जो चीज़ें चेंजेस इस वक्त स्कर्दू एयरपोर्ट पे जो पाकिस्तान का बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट रहा पिछली दफ़ा, तो इस दफ़ा भी गर्मियों के लिए तो बुकिंग्स कराची से, लाहौर से जून के महीने तक के लिए बुक्स हैं एयरप्लेन्स। तो हमने वंस अ वीक की थी, अभी 2 जहाज़ों की डिमांड है कराची से और लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, पूरे पाकिस्तान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि इसकी वजह ये कि ये इलाका एक तो बहुत ही पीसफुल है, वहाँ पे ज़ीरो क्राइम पर्सन है, तो इसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ ट्रैवल करें। चीटिंग का और झूठ का, धोखे का कोई कंसेप्ट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके के लोगों में ना पाया जाता है, ना इंशाल्लाह आइंदा भी। हॉस्पिटैलिटी में हमारे लोग काफ़ी
जी वो फ्लाई दुबई से आप मामला तय हुए जो अभी आपने जी तकरीबन हो रही फ्लाइट होंगी उनकी जी अभी तक उन्होंने 3 फ्लाइट की ऑफ़र की है इन सामान 3 फ्लाइट्स की एक महीने में जी जी एक महीने में और ये कब से एक्सपेक्टेड है ये आफ्टर रमज़ान उन्होंने कहा कि फर्स्ट फ़्लाइट लेंगे जिस पे वो एक्सपेरिमेंट एज एक्सपेरिमेंट उसके बाद चाइनीज़ एयरलाइंस भी इंटरेस्टेड है इस वक्त तो इंटरनेशनल मज़ीद एयरलाइंस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं स्पेशली जो एडवेंचर टूरिस्ट आते हैं जो कि नेपाल और भूटान की तरफ से वापस चले जाते हैं हम चाह रहे हैं कि उनको अट्रैक्ट करें उसके लिए गल्फ़ एक बेहतरीन जगह है जहाँ से हम फ़्लाइट लें ताकि हमारे प्रोडक्ट्स भी गल्फ़ में अंदर आ सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारा बेहतर होगा और इस तरह हमारी टूरिज़्म भी बेहतर ये चाइनीज़ फ्लाइट जो है वो चाइना से होगी या दुबई नहीं चाइनीज़ फ़्लाइट वो एक्चुअली प्लान करेंगे और अमची के साथ पहला जो हमारा जी सर बिल्कुल जी बिल्कुल इस पर आपसे मैंने पहले भी डिस्कस की कि हमने रिक्वेस्ट की थी एविएशन से कि वो ऑल वेदर इंस्ट्रूमेंट जो लैंडिंग के लिए नाइट लैंडिंग और ऑल वेदर इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑलरेडी उसके लिए फ़ंड अप्रूव हुआ हुआ है तो इंशाल्लाह वो भी इस नेक्स्ट सीज़न में इसके ऊपर ऑलरेडी फिजिबिलिटीज़ वगैरह हुई है तो जर्मन किसी कंपनी के साथ हुई थी और उस पर बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आए तो नेक्स्ट सीज़न में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑल वेदर लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए आपने देर से सुना है हम तो एक्सपो शुरू होने से पहले हमने 3 साल लगा दिए हैं पाकिस्तान पवेलियन की प्लानिंग करते हुए सो देयर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ थिंकिंग प्लानिंग गोइंग इनटू एक्सपो पाकिस्तान पवेलियन तो वो ऐसे नहीं बना ये बहुत सारी एफर्ट्स के साथ बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट हुआ है पैसे इन्वेस्ट हुए हैं लोगों की थिंकिंग आर्टिस्ट की कंट्रीब्यूशन हर तरह के लोगों की तो वो इट वाज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी आई थॉट कि मैं ये जो आपके साथ थोड़ी डिटेल जीबी से क्या एक्सपेक्टेशन जीबी से भी वही एक्सपेक्टेशन हैं जो हमारी हर पाकिस्तानी से एक्सपेक्टेशन है और ये मेरा ख्याल है आपका सवाल ऐसे होना चाहिए कि जीबी को हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है दुबई वालों से वो तो कह रहे हैं सुबह बनाते सुबह मैंने और आपने नहीं बनाना पार्लियामेंट बना सुबह पाकिस्तान ने बनाना है ये दुबई में जो हम लोग हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी है जीबी की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें हमने अपना पार्ट प्ले करना है जो पाकिस्तान से आए हुए लोग पाकिस्तान से बाहर बिजनेसमैन हैं इन्वेस्टर हैं हमारे जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डील करते हैं तो हमने इस रीजन को प्रमोट और प्रोजेक्ट करना है इन अ वे सो दैट क्लियर मैसेज गोज़ टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट दिस इज़ सेफ एरिया दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एरिया दिस इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज और उन रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए हमने कनेक्ट करना है इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को जीबी के साथ तो जीबी की हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है वो ये एक्सपेक्टेशन है तो ये आप अपने बाकी दोस्तों तक मैं भी पहुंचाऊंगा जो हमारे दुबई में बिज़नेस कम्युनिटी आप भी पहुंचाइए तो जो सेक्टर्स ख़ास तौर पे मैंने अभी जैसे मेंशन किया दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट के जितने सेक्टर्स पाकिस्तान में ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए हैं जीबी इटसेल्फ इज़ सो रिच इन एवरी टाइप ऑफ रिसोर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स ये सारे के सारे रिसोर्सेज वहाँ पे और ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मौजूद है और हम सारे इंक्लूडिंग आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डाउन टू एवरीवन वी आर ऑल नाउ फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म इन पाकिस्तान तो जब आप टूरिज़्म की बात करते हैं तो टूरिज़्म फिर दुनिया की छत से शुरू होता है एंड दुनिया की छत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुली वर्जिन एरिया जिसकी हवा जिसकी फ़ज़ा जिसका पानी जिसके लोग जिसका कल्चर जिसका क्लाइमेट जिसके फ्रूट जिसकी वेजिटेबल जिसके मिनरल हर चीज़ वी आर इनवाइटिंग true businessmen and investors to join us on 24 to learn about the investment opportunities in Gilgit-Baltistan. Thank you. Thank you, sir. Thank you so